नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता नाग बंजारे। हम यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में यह देखा था कि किस प्रकार से हम हमारे ऊर्जा के स्तर के आधार पर हमारे जीवन में 7 वर्ष की उम्र के बाद लोभ, मोह, माया, अहंकार और हमारे पंच इंद्रियाँ, मन, बुद्धि, इन सब विकारों का उदय होता है और किस प्रकार से हमारे जीवन में उसी के अनुसार से परिस्थितियाँ आती हैं और हम हमारे ऊर्जा स्तर में वृद्धि करते हैं और आध्यात्म में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, जो मैंने भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग का जो क्रम बताया था, यह क्रम एक साथ ना होकर ये आपस में कभी कई क्रम में जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है उस प्रकार से होता है। तो हमारे जीवन में ये जो लक्षण हैं, हमारे ऊर्जा स्तर के जो लक्षण हैं, वह भी उसी प्रकार से एक क्रम में हो सकते हैं या फिर एक साथ भी हो सकते हैं। तो हमारे जीवन में अच्छाइयों के साथ साथ में बुराइयां भी साथ साथ में चलती हैं और हमारे जो विचार हैं वो भी कभी हम अच्छे सोचते हैं और कभी हम बुरा सोचते हैं। हमारे मन में जब अच्छाइयों का उदय होता है तो हम सकारात्मक होते हैं और जब बुराइयों का उदय होता है या उसका प्रभाव होता है तो हम नकारात्मक सोचने लगते हैं और इन्हीं के माध्यम से हम जिस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं, यानी कि हम अच्छे कार्यों को प्राथमिकता देते हैं तो हमारे ऊर्जा स्तर में वृद्धि होती है और यदि हम नकारात्मक चीज़ों को महत्व देते हैं तो हमारे ऊर्जा स्तर निम्न स्तर में जाने लगता है। इस प्रकार से ये चक्र जो है हमारे साथ में चलते रहता है। इसके बाद में जब हम पर्याप्त रूप से हम अपने अच्छाइयों पर विजय प्राप्त करते हैं, हमारे जीवन में जब वैराग्य उत्पन्न होता है और जब हमारा वह ऊर्जा स्तर प्राप्त होता है जिसमें हम सभी लोगों को समत्व भाव से देखने लगते हैं और सभी जीव जंतुओं में हमें भगवान दिखने लगते हैं, ऐसी स्थिति में जब हम आते हैं, यानी कि जब हम पर्याप्त रूप से अच्छे कार्य करने लगते हैं, नैतिकता हमारे जीवन में प्रभावी रूप से विद्यमान हो जाती है, तब हम हमारे जीवन में हमारे शरीर में भगवान का उदय होता है। भगवान यानी कि आप जिसकी भी आराधना करते हैं, जिसकी भी आप भक्ति करते हैं, उनको हम अपने शरीर में महसूस करने लगते हैं। और आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम भगवान को हमारे शरीर में महसूस करते हैं। दोस्तों, इस विषय पे चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग एक सरल मार्ग नहीं है। इनमें बहुत सारे उच्चावच और निम्नावत चीज़ें होती हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। ये किसी एक जन्म का मार्ग नहीं है, ये कई जन्म लग जाते हैं। किंतु जब आप अपने इस जीवन में, एक जीवन में सारे चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं तो हमारे जीवन में घटनाएं जो हैं वो जल्द से जल्द होने लगती है। हमारे जो शरीर है उसकी एक क्षमता होती है। आप सुने होंगे कि भगवान को हम इन जो हमारे नेत्र हैं उस नेत्र से या हमारे इन इंद्रियों से हम उनको हम उनको देख नहीं सकते हैं। उसका कहने का यही तात्पर्य है कि हमारे जो शरीर है उसमें उसकी जो ऊर्जा सहन करने की क्षमता है वो एक सीमित है और जैसे जैसे हमारा ऊर्जा स्तर बढ़ता है उसी के अनुसार से हम उस ऊर्जा को सहन करने के लिए सक्षम होते हैं। यदि हम सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी करने लग जाएं तो हम उसमें कई हमारी समस्याओं में घिर सकते हैं। हमारे जो जीवन है वह अस्त व्यस्त हो सकता है और हमारी मानसिक स्थिति भी खराब हो सकती है, क्योंकि ऊर्जा के स्तर का हमारे पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क सभी चीज़ों में पड़ता है। इसके साथ साथ में हमारे जो घरेलू वातावरण है और जो हमारी सामाजिक वातावरण है, हमारे जो कार्य स्थल है, हर स्थल पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है।
इसलिए जब हम अच्छे कार्य करते हैं, हम हमारे शरीर में हर समस्याओं को सहने की क्षमता आती है, और जब समस्याओं को सहने की क्षमता आती है, हमारा ऊर्जा स्तर बढ़ता है, और उसी ऊर्जा स्तर के आधार पर हमारे शरीर की क्षमता बनती है। तो ये मेरा निवेदन है कि आप कर्म योग और भक्ति योग और सांख्य योग को धीरे धीरे उसको प्रयोग करें, क्योंकि एक साथ यदि आप सभी चीज़ों को करने लग जाएंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। सबसे अच्छा और सबसे सरल मार्ग भक्ति मार्ग है। आप भक्ति मार्ग में भक्ति के वास्तविक अर्थ को समझ के उसके आचरण को अपने जीवन में लागू करें, और सने सने अपने जो सेवा भाव है, अपने जो सद्गुण हैं उसको आप बढ़ाएं, और उसको बढ़ाने के बाद अपनी ऊर्जा स्तर को बढ़ाएं। उसी के साथ साथ जब आपको चीज़ें अनुभव होने लगती हैं, आपको जब अनुभव मिलता है, तब आप सारी चीज़ों को समझकर इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं। एक साथ यदि आप बढ़ने का प्रयास करेंगे तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा आपके शरीर में उत्पन्न होगी, और वो आपके मानसिक स्थिति को भी खराब कर सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो हम आज चर्चा करने वाले थे कि भगवान का उदय हमारे शरीर में किस प्रकार से होता है। तो आपने अपने जीवन में यह अनुभव किया होगा कि जब हमको किसी से प्रेम होता है, तो यह प्रेम किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो आपके करियर या आपकी कोई प्रतिभा हो या फिर किसी व्यक्ति से हो। किसी भी प्रकार का जो प्रेम होता है, प्रेम का मतलब शाश्वत प्रेम से है, ये स्वार्थ से नहीं है। तो जब हमें किसी से प्रेम होता है, किसी व्यक्ति से, किसी जानवर से, तो हमारी जो दिल की धड़कन है वो तेज़ हो जाती है, और हमारे मन में सद्विचार आने लगते हैं, और हम अपने जो दिल की धड़कन जब तेज़ होती है तो उसको अनुभव करने लगते हैं। यही दिल की धड़कन जो है भगवान का प्रथम अनुभव होता है। जब हमारा प्रेम हमारे सामने होता है तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, और यही दिल की धड़कन जो है भगवान या हमारे जो भी देवी देवता या जिन्हें भी हम अपने आराध्य मानते हैं, उनका वो निवास स्थान होता है, और वहीं से ही वो हमें संचालित करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि भगवान हमें संचालित करते हैं, तो वो हमारे दिल की धड़कन में निवास करके हमें संचालित करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई भावनात्मक रूप से किसी कार्य को करते हैं तो हम कहते हैं कि मैंने दिल से यह काम किया। इसका अर्थ है कि जो दिल है उसमें हमारे भगवान या हमारे आराध्य या हमारे जो अल्लाह, रब, ईश्वर, परमेश्वर, जो भी आप जिस भी नाम से भगवान को याद करते हैं, वो हमारे दिल में निवास करते हैं, और हमारे मन से हमारे शरीर को, हमारी बुद्धि को संचालित करते हैं। दोस्तों, जब हम बुद्धि की बात करते हैं तो बुद्धि जो है वो हम अपने अनुसार से बुद्धि का निर्वहन करते हैं और उसका आचरण करते हैं। लेकिन जब हम दिल से कोई काम करते हैं या मन से हम कोई काम करते हैं तो वो हमारे आराध्य के द्वारा ही संचालित किया जाता है। आप सोचे होंगे, आप देखे होंगे कि कभी भी हम कोई काम जब दिल से करते हैं तो कभी हम किसी का गलत नहीं कर सकते, हम किसी के प्रति गलत विचार नहीं ला सकते हैं, और हम जो है हमेशा अच्छे कार्य ही करते हैं। तो इस प्रकार से जब भी आपके दिल की धड़कन तेज हो तो आप समझिए कि ये भगवान का कोई संदेश है या भगवान की कोई इच्छा है, जिसके कारण से ये दिल से हमारा कोई विचार उत्पन्न हो रहा है। आपने महसूस किया होगा कि जब हमें किसी से प्रेम होता है तो दिल में दर्द होता है, और ये जो दुख है या दर्द है या कोई विचार है, ये उन्हीं के द्वारा हमें संचालित करने के लिए ऐसा अनुभव महसूस होता है, और हम पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं। जब हम दिल से कोई काम करते हैं तो शुद्ध और पवित्र होते जाते हैं।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारे जीवन का उतार चढ़ाव आता है, किस प्रकार से हम सत्कार्यों से इस ऊर्जा स्तर तक पहुंचते हैं कि हमें सब में समत्व भाव दिखने लगता है और फिर हम अपने दिल में, अपने हृदय में भगवान का वास महसूस करने लगते हैं। ये जो भगवान का वास है, जब आप ध्यान योग में या सांख्य योग में योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से यदि कोई ध्यान करते हैं तो उसमें भी आपको अनुभव होने लगता है। तो यह भक्ति मार्ग में भी जब हम प्रेम करते हैं तब हमारे हृदय की धड़कन को हम महसूस करते हैं। कर्म मार्ग में जब हम किसी खास कार्य को करते हैं और उसमें लीन होने लगते हैं, उसमें हम बहुत ज़्यादा अपना पूरा सामर्थ्य लगाते हैं, ऐसे कर्म में भी हम अपने दिल की धड़कन को महसूस करते हैं। और इसी प्रकार से जब ध्यान योग में हम बैठते हैं तब भी हम अपने दिल की धड़कन को महसूस करते हैं। ये तीनों मार्ग में हम इस स्तर पर पहुंच सकते हैं और फिर उस दिल की धड़कन के माध्यम से हम अपने आगे के जो जीवन है, यानी कि यदि हमारे जीवन में कोई गुरु नहीं है और वो हमें पद दर्शन नहीं दे सकते, या तो हम उस दिल के जो भी विचार हैं वो जब उसका हम आगे अनुसरण करते हैं तो हम अपने अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझे होंगे कि कैसे कैसे हम इस स्तर पर पहुंच सकते हैं और इसके आगे फिर हम अपने दिल का अनुसरण करके अध्यात्म में आगे उन्नति कर सकते हैं। सो आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।